हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो हमारा मेडिकल कमीशन है या फिर हमारा HP टेट मेडिकल है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है एनिमल किंगडम। ओके, इस चैप्टर को डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने पूरी सीरीज़ नहीं देखी NCERT 10+11 बायोलॉजी की, तो आप वो पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। हर चैप्टर को हमने डिस्कस किया है, साथ में कुछ MCQ भी किए हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनिमल किंगडम, उसमें भी नॉन कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनके इम्पॉर्टेंट MCQs। ओके, पार्ट 1 है ये। नेक्स्ट पार्ट में हम कोऑर्डिनेट्स भी डिस्कस करेंगे या फिर कुछ MCQs या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए होंगे तो वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो शुरू करेंगे हम पहले क्वेश्चन के साथ जो है फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा भी गया है किसी एग्जाम में। तो जो स्पॉन्जेस है वो हम किस फाइलम के मेंबर्स को कहते हैं? स्पॉन्जेस हम कहते हैं फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स को। पॉरीफेरा, ठीक। तो जो पॉरीफेरा शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। पॉरी मतलब पोर एंड फेरा मतलब बेयर। जिनमें पोर्स होते हैं, जिन ऑर्गेनिज्म में, वो सब पॉरीफेरा के अंडर आते हैं। ठीक, तो जो हमारे पास स्पॉन्जेस हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें से यहाँ पर नाम दिए गए। उनमें से आपको बताना कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जो है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन हमारा स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला जो है उसी को हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। स्पॉन्जिला इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ओके, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो यू स्पॉन्जिया है इसको किस और नाम से भी जाना जाता है? तो यू स्पॉन्जिया को हम बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाथ स्पॉन्ज भी इसको बोलते हैं। जबकि जो यू प्लेक्टेला को बोला जाता है वीनस फ्लावर बास्केट। ठीक होगी बात, जिसको एज अ गिफ्ट भी दिया जाता है जापान में शादियों में। ओके, क्योंकि इसको हम बोलते हैं कि यूनियन टिल डेथ, क्योंकि जो यू प्लेक्टेला है वो एसोसिएशन में रहता है श्रिम्प्स के साथ जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती, इसलिए इसको सिंबल बोला जाता है यूनियन टिल डेथ का। इसलिए इसको जापान में एज अ गिफ्ट भी दिया जाता है। ठीक होगी बात। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जो है क्वेनोसाइट्स इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ठीक है, जो क्वेनोसाइट्स हैं वो क्या है? क्वेनोसाइट हैं एक तरह की सेल्स जो एक लेयर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वेनोसिटिक लेयर या फिर क्वेनोडर्म। क्वेनोडर्म, ओके। और तो ये जो क्वेनोडर्म है ये किस फाइलम का मेन करेक्टरिस्टिक है? ये करेक्टरिस्टिक है फाइलम पॉरीफेरा का। ठीक होगी बात। तो जो हमारे पॉरीफेरेंट्स होते हैं उनमें मेन दो लेयर्स होती हैं। ठीक है, जो बाहर वाली लेयर होती है उसको बोला जाता है, बाहर वाली लेयर को बोला जाता है पिनेकोडर्म। ठीक, पिनेकोडर्म जो लेयर है उसको बोलते हैं पिनेकोडर्म। किससे बनती है? पिनेकोसाइट्स से या फिर पोरोसाइट्स से। ठीक, इसको हम डर्मल लेयर भी बोलते हैं, फिर एपिडर्मिस भी बोलते हैं। जबकि जो इनर लेयर है, ठीक है, इनर लेयर को हम बोलते हैं क्वेनोडर्म। ठीक, जो बॉडी वॉल है पॉरीफेरेंट्स की वो दो लेयर्स से मिलकर बनती है, पिनेकोडर्म एंड द क्वेनोडर्म। और इन दोनों के बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं, दोनों के बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर होगी जिसको बोला जाता है मीजनकाइम। ठीक है, मीजनकाइम बोल लो आप, मीजोहाइल लेयर बोल लो या फिर मीजोग्लिया बोल लो। इसमें कुछ फाइबर्स होते हैं, कुछ स्पिक्यूल्स या फिर कुछ अमीबोसाइट्स भी पाए जाते हैं जो हमारी मीजनकाइम होती है उसमें। क्लियर होगी बात। और हमें पता है कि जो हमारे पॉरीफेरेंट्स हैं वो डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स हैं, यानी कि इनमें दो जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। ये सब हम डिटेल में बात कर चुके हैं हमारे एनिमल किंगडम वाली जो पूरी वीडियो है उसमें। ठीक है जी। केनाल सिस्टम, अब केनाल सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो केनाल सिस्टम है वो हमें किस फाइलम में देखने को मिलता है। अब दो सिस्टम है, एक तो केनाल सिस्टम, एक इसी तरह से जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है जी। तो जो कैनाल सिस्टम है ये हमें देखने को मिलता है स्पॉन्जेस में या फिर आप पॉरीफेरेंस बोल लो। जबकि जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये हमें देखने को मिलता है एकाइनोडर्म्स में। ठीक है, जो एकाइनोडर्म्स होते हैं जैसे हमारी एस्ट्रियाज है, स्टारफिश है, उसमें हमें देखने को मिलता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
टिश्यूज आर एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ। अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो हर ऑर्गेनिज्म का, हर फाइलम में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग है। किसी में सेलुलर लेवल है, किसी में टिश्यू लेवल है, किसी में ऑर्गन है, तो किसी में ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि टिश्यूज आर एब्सेंट, यानी कि किस में जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये हमें देखने को मिलता है स्पॉन्जेस में, यानी कि पॉरीफेरेंस में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर जो टिश्यूज हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं हुए हैं। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट फाइलम आता है हमारा फाइलम सिलेंट्रेटा, जहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, लार्वा फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोस्ट ऑफ द सिलेंट्रेट्स। अब हमें बताना है कि जो सिलेंट्रेट्स का लार्वा है वो कौन सा है। तो लार्वा से क्वेश्चन हमें बहुत बार देखने को मिला है, चाहे आपका एचपीटेट का एग्जाम है, चाहे आपका जो कमीशन का एग्जाम है वहाँ से। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम सभी लार्वास की बात करें, सभी फाइलम्स की, जो जो इंपॉर्टेंट लार्वास हैं वो। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आ जाऊँगी। ओके, यहाँ पर पूछा है हमारे पास कौन सा लार्वा, सिलेंट्रेट्स का लार्वा। बट इसके पहले हमने फाइलम पढ़ा कौन सा, पॉरीफेरा। तो पहले मैं आपको पॉरीफेरा का जो लार्वा है उसका नाम बताऊंगी, उसके बाद हम सिलेंट्रेट्स के लार्वा की बात करेंगे। चलिए, पॉरीफेरा में हमें जो लार्वा देखने को मिलता है वो है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। ठीक, और एम्फीब्लास्टुला लार्वा ये भी हमें किस पॉरीफेरन में देखने को मिलता है, मेनली साइकोन में। ठीक है, एक और लार्वा है जो हमें पॉरीफेरेंस में देखने को मिलता है, दैट इज पैरेनकाइमुला लार्वा। ठीक है, दो लार्वास होगी, एम्फीब्लास्टुला एंड द पैरेनकाइमुला लार्वा हो गया। ओके, अब बात करेंगे सिलेंट्रेट्स में कौन सा लार्वा है। सिलेंट्रेट्स में हमें देखने को मिलता है लार्वा प्लैनुला, और प्लैनुला लार्वा भी हमें किस सिलेंट्रेट में देखने को मिलता है, ओरेलिया। ठीक है, ओरेलिया का कॉमन नाम क्या है, जेलीफिश। आपने इसका डायग्राम कहीं ना कहीं देखा ही होगा जेलीफिश का। ठीक, ओरेलिया जेलीफिश भी हम इसको बोलते हैं। अब जो जेलीफिश है इसका एक और मेन करेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। ठीक है, कि इसमें एबिलिटी है लाइट एमिट करने की, क्योंकि इसमें कुछ फोटोसाइट्स होते हैं, तो जेलीफिश जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस भी शो करती है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ कोम्ब प्लेट्स। अब एक फाइलम ऐसा है जिसमें कोम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं, वो फाइलम कौन सा है। ठीक है, वो फाइलम है हमारे पास सिलेंट्रेट्स के बाद तीसरा फाइलम है हमारे पास फाइलम टीनोफोरा। कौन सा फाइलम, फाइलम टीनोफोरा, जो जिसमें कोम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो कोम्ब प्लेट्स हैं कितने नंबर्स में होती हैं। ठीक है, तो जो कोम्ब प्लेट्स होती हैं ये 8 प्लेट्स होती हैं। ठीक है, मेरिडोनियल प्लेट्स होती हैं। तो जो कोम्ब प्लेट्स हैं ये हमें टीनोफोरा में देखने को मिलती हैं, तो 8 प्लेट्स होती हैं ये। अगर इसकी मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो जो टीनोफोरा है इसके एग्जांपल्स हैं जैसे प्लूरोब्रैकिया, है ना। प्लूरोब्रैकिया जो है वो टीनोफोरा का एग्जांपल है, जिसको हम बोलते हैं सी गूसबेरी भी हम इसको बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेंट्रेट इज, इनमें से कौन सा सिलेंट्रेट है। जो हमारा फाइलम सिलेंट्रेटा है उसको हम निडेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, निडेरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो फाइलम है इसके ऑर्गेनिज्म में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट। क्या बोलते हैं उनको, नीडोब्लास्ट्स बोलते हैं, जिनको निमैटोब्लास्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, जिस वजह से इस फाइलम को हम निडेरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो सिलेंट्रेट्स हैं उनको हम निडेरियंस भी बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास 4 ऑर्गेनिज्म है, इनमें से कौन सा सिलेंट्रेट है हमारे पास, सी पेन है, सी लिली है, सी अर्चिन है, या फिर सी कुकम्बर है। ओके, तो उसके लिए हमें पहले जितने भी हमारे पास सिलेंट्रेट्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए, फिर ही हम इनमें से कोई एक जो है उसको चूज़ कर पाएंगे। ठीक, तो जो हमारे सिलेंट्रेट्स हैं वो हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मेनली हाइड्रा की। ठीक है, जो हाइड्रा है वो फ्रेश वाटर पॉलिप भी हम इसको बोलते हैं। दूसरा आता है हमारे पास फाइजेलिया। ठीक है,
फाइजेलिया को हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं, जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं इसकी। फिर आती है हमारे पास ऑरेलिया। ऑरेलिया की अभी हमने बात की, जिसको हम जेलीफिश बोलते हैं या फिर मून जेली भी इसको बोला जाता है ऑरेलिया को, ठीक है। देन वी हैव अडेम्सिया। अडेम्सिया को हम मेट्रीडियम भी बोलते हैं, ओके। अडेम्सिया को हम मेट्रीडियम भी बोलते हैं, जिसका कॉमन नेम है सी एनिमोन या फिर सी फ्लावर, ओके। नेक्स्ट वी हैव पिनाटुला, ओके। पिनाटुला दैट इज सी पेन, सी फेदर भी इसको बोला जाता है। देन वी हैव गोर्गोनिया, गोर्गोनिया इज सी फैन। एंड देन मैंड्रीना, मैंड्रीना को हम ब्रेन कोरल भी बोलते हैं। तो ये सारे हमारे पास हैं क्या, सिलेंट्रेट्स हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है सी पेन। अब सी पेन मैंने आपको किसका कॉमन नेम बताया, सी पेन बोलते हैं हम पिनाटुला को, ठीक है। पिनाटुला फिर पेनाटुला बोल सकते हैं, इट इज़ सी पेन। अब जो सी लिली है, सी अर्चिन है या फिर सी क्यूकम्बर है, ये हैं सारे हमारे पास एकाइनोडर्म्स, ठीक है। जो सी लिली है जिसको हम एंटीडोन बोलते हैं, सी अर्चिन एकाइन्यूरा है, ठीक है, और सी क्यूकम्बर को हम क्यूकेमेरिया बोलते हैं। ये सारे इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स हैं, ठीक। तो सिलेंट्रेट हो गया हमारे पास यहाँ पर सी पेन। चलो अगला प्रश्न देखेंगे, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। अभी मैंने आपको बताया कि पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर जो है वो किसका कॉमन नेम है, ये है फाइजेलिया का कॉमन नेम, ठीक है। किसका कॉमन नेम है, फाइजेलिया का कॉमन नेम है, जिसको हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर या फिर इसका एक और दूसरा नाम भी है, जो है इसका दूसरा नाम है ब्लू बॉटल जेलीफिश, ठीक है। फाइजेलिया को ब्लू बॉटल जेलीफिश भी हम बोलते हैं, और ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, यानी कि इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई पावर ऑफ रीजनरेशन इज फाउंड इन। जो रीजनरेशन पावर है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है, अगर आप उसको कट कर दो बीच में से, तो उससे एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है, उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। तो ये हमें किस में देखने को मिलती है, ये हमें प्लेटीहेल्मिंथस का मेंबर है एक, प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया उसमें देखने को मिलती है, जिसको हम डगेशिया भी बोलते हैं, ठीक है। डगेशिया भी इसको बोला जाता है। तो इसमें हमें देखने को मिलती है रीजनरेशन बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉस ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स ऑफ टीनिया इज कॉल्ड, ठीक है। जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स होते हैं उनके लॉस को हम क्या बोलते हैं टीनिया में। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो टीनिया है वो किस फाइलम का मेंबर है। तो टीनिया इज द मेंबर ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिंथस, जिनको हम फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं, जिसका एक मेंबर हम पीछे पढ़ चुके हैं, दैट इज़ प्लेनेरिया। दूसरा मेंबर यहाँ पर आ गया हमारे पास टीनिया, ठीक है। टीनिया सोलियम जो है उसको हम पोक टेप वर्म भी बोलते हैं, ठीक है। जो टीनिया है, टीनिया सोलियम, उसको हम बोलते हैं पोक टेप वर्म भी। पोक टेप वर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पिग है वो इसका सेकेंडरी होस्ट है। जो प्राइमरी होस्ट है वो है मैन एंड सेकेंडरी होस्ट है इसका पिग, ठीक होगी बात। अब ये जो हमारे पास टीनिया सोलियम है उसमें कुछ सेगमेंट्स होते हैं। इसकी बॉडी जो है वो लगभग 800 to 1000 सेगमेंट्स की बनी होती है, जिनको हम बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स। अब ये जो प्रोग्लोटिड्स हैं वो भी 3 तरह के हमें देखने को मिलते हैं। कितनी तरह की, 3 तरह के प्रोग्लोटिड्स देखने को हमें मिलते हैं। सबसे एंटीरियर जो आते हैं, जो इसकी नेक के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीरियर या फिर यंग प्रोग्लोटिड्स, ठीक होगी बात। अब ये जो एंटीरियर प्रोग्लोटिड्स हैं ये ब्रॉड ज़्यादा होते हैं और लंबे कम होते हैं, और इनमें कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते हैं आपकी इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो एंटीरियर वाले होते हैं उनमें। दूसरे आते हैं मैच्योर मिडल प्रोग्लोटिड्स, ठीक है। इनकी जो शेप होती है वो स्क्वायर शेप होती है। इसमें दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स पाई जाती हैं, मेल भी और फीमेल भी, ठीक। सबसे लास्ट वाले आते हैं जिनको हम बोलते हैं पोस्टीरियर ग्रेविड,
जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। पोस्टीरियर ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, ये लंबे ज़्यादा होते हैं और चौड़ाई में कम होते हैं। इसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही पाई जाती हैं जिनमें फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। ठीक होगी बात। अब ये जो पोस्टीरियर ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स हैं ये धीरे धीरे शेड होते हैं। एक दिन में कोई 4 से 5 प्रोग्लोटिड्स जो हैं वो शेड होते हैं। और ये जो प्रोसेस है इनकी शेडिंग का, उसको हम बोलते हैं एपोलिसिस। ऑटोलिसिस नहीं, इसको हम बोलते हैं एपोलिसिस, इस फेनोमेनन को। ठीक होगी बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा भी गया था लास्ट टाइम टीजीटी में कि जो टीनिया के सेगमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स। एंड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से टीनिया से, कि जो लार्वाज होते हैं टीनिया सोलियम के वो कौन कौन से होते हैं। तो इसके मेनली 2 लार्वल फॉर्म्स होती हैं। एक है इसका हेक्साकैंथ लार्वा, ठीक है, हेक्साकैंथ लार्वा, और दूसरा आता है इसका सिस्टीसर्कस। ठीक है, तो ये दोनों आपने याद रखनी है बातें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पोकटेवम, अभी मैंने आपको बता दिया कि जो टीनिया सोलियम है, स्पीशीज पर भी ध्यान रखेंगे, टीनिया सोलियम इज द पोकटेवम। जबकि जो टीनिया सेजिनेटा है, टीनिया सेजिनेटा, इसको हम बोलते हैं बीफ टेपवम। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बीफ टेपवम, जहाँ पर प्राइमरी होस्ट तो मैन ही होगा, जबकि सेकेंडरी होस्ट यहाँ पर कैटल या फिर शीप होगी पिग की जगह पे। ठीक। सिस्टोजोमा, जो सिस्टोजोमा है ये क्या है? इसको हम बोलते हैं ब्लड फ्लूक। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? ब्लड फ्लूक हम बोलते हैं। लिवर फ्लूक तो हमें पता है फेशियोला हेपेटिका है, जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फेशियोला हेपेटिका, ये तो हमारे पास है लिवर फ्लूक। ठीक होगी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एग्जाम्पल एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री है, जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमारा एनिमल किंगडम वाले वीडियो है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री है और असिलोमेट है। तो ये वही ऑर्गेनिज्म हैं जो हमने अभी पढ़े, प्लेटीहेल्मिन्थस। एक तो इनमें बाइलेटरल सिमेट्री है और साथ में एसिलोमेट है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है वो है सूडोसिलोमेट्स। नेक्स्ट फाइलम कौन सा हमारा? एस्केल्मिन्थस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीनिया सोलियम, अभी पढ़ लिया, कौन से फाइलम से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है प्लेटीहेल्मिन्थस, जो हमारे फ्लैट वर्म्स हैं उनसे। चलो सिंसिशियल एपिडर्मिस, लास्ट टाइम ये टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक टीजीटी में ही पूछा गया था। सिंसिशियल एपिडर्मिस जो है वो किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक है? सिंसिशियल एपिडर्मिस जो है वो हमें मेनली देखने को मिलती है 2 फाइला में। ठीक है, 2 फाइला में देखने को मिलती है, एक तो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थस और दूसरा हमारा एस्केल्मिन्थस। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होता है तो आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जो एग्जाम था वहाँ पर आपको दोनों फाइलम के ऑर्गेनिज्म दिए गए थे, तो वहाँ पर एस्कैरिस को सही माना गया था। ठीक है, तो वैसे भी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, बट जो सही आंसर है वो इसका ये होना चाहिए कि जो प्लेटीहेल्मिन्थस के मेंबर हैं और जो एस्केल्मिन्थस के मेंबर हैं, दोनों में सिंसिशियल एपिडर्मिस जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज सूडोसिलोमेट? ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो सूडोसिलोमेट हैं वो किस फाइला के मेंबर्स हैं? वो मेंबर्स हैं हमारे पास फाइला एस्केल्मिन्थस के। ठीक है, एस्केल्मिन्थस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज निमैटहेल्मिन्थस। ठीक है, निमैटहेल्मिन्थस, या फिर इनको हम राउंड वर्म्स भी बोलते हैं। तो इसमें से हमें एग्जाम्पल देखना है कि कौन सा इसका एग्जाम्पल है, कौन सा इसका नाम है। ठीक, लिवर फ्लूक है, हुकवर्म है, लिवर फ्लूक तो हमें पीछे पढ़ लिया तो ये तो नहीं है, जेलीफिश पीछे पढ़ लिया तो ये भी नहीं है, लीच हम आगे पढ़ेंगे, तो लीच जो है वो एनेलिडा का मेंबर है, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाता है हुकवर्म। ठीक, अब ये जो हुकवर्म है वो तो कॉमन नेम है, तो इसका जो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम हुकवर्म बोलते हैं वो कौन सा है? तो हुकवर्म जो है वो हम बोलते हैं एनसीलोस्टोमा को, एनसीलोस्टोमा को, जिसके स्पीशीज हम पढ़ते हैं ड्यूडेनेल। ठीक है, इसको हम ओल्ड वर्ल्ड हुकवर्म भी बोलते हैं। और भी इसके मेंबर हैं फाइलम एस्केल्मिन्थस के, वो हैं जैसे विचरेरिया है। ठीक है, विचरेरिया वेनक्रॉफ्टाई हम पढ़ते हैं।
एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स हम पढ़ते हैं। तो ये सारे राउंड वर्म्स हैं जो सूडोसिलोमेट्स हैं। इसके आगे वाले जो फाइलम्स हैं वो उनके जो मेंबर्स हैं वो सब सिलोमेट्स हैं। ठीक है जी। एलिफेंटियासिस इज़ कोज्ड बाय, एलिफेंटियासिस एक डिजीज़ है जो किस ऑर्गेनिज्म से होती है? तो ये होती है ऑर्गेनिज्म बुचरेरिया से। ठीक है, अभी हमने पढ़ा बुचरेरिया, जिसको हम फाइलेरियल वॉर्म भी बोलते हैं, फाइलेरिया वॉर्म भी बोलते हैं। और इसका जो लार्वा है उसका नाम है माइक्रोफिलेरी। ठीक है, जो बुचरेरिया है उसका लार्वा माइक्रोफिलेरी है, जो एलिफेंटियासिस जो है वो कॉज करता है। ओके, लार्वा ऑफ एनेलिड्स इज़, जो एनेलिड्स हैं उनके लार्वा को क्या बोलते हैं? कुछ ही एनेलिड्स में हमें ये लार्वा देखने को मिलता है, सभी में नहीं। तो ये लार्वा है ट्रोकोफोर लार्वा, जो हमें किस ऑर्गेनिज्म में मेनली देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है नीरिस में देखने को मिलता है। ठीक है जी। कंपाउंड आइज, कंपाउंड आइज हमें किस फाइलम में देखने को मिलती हैं? कंपाउंड आइज हम देखते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है हमारे एनिमल किंगडम का। ठीक है, जो आर्थ्रोपोडा उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, और आर्थ्रोपोडा के बाद हमारे पास मोलस्का है दूसरे नंबर पर। चलो, पेरीप्लैंटा बिलोंग टू फाइलम, पेरीप्लैंटा क्या है? पेरीप्लैंटा जो है उसका कॉमन नाम है हमारे पास कॉकरोच। ठीक है, पेरीप्लैंटा अमेरिकाना जो है वो कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है। ये बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा को। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा को। चलो, कनेक्टिव लिंक बिटवीन मोलस्क एंड एनेलिडा, ये क्वेश्चन शायद पहले भी हमें देखने को मिला है, टीजीटी के एग्ज़ाम में ही क्वेश्चन आया था कि जो मोलस्क्स हैं और एनेलिड्स हैं उनके बीच का कनेक्टिव लिंक कौन सा है? इट इज़ नियोपिलिना। क्या है? इट इज़ नियोपिलिना। पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर जो है वो फाइलम मोलस्का को बिलोंग करता है और इसको हम बोलते हैं पिंक टाडा। क्या बोलते हैं? पिंक टाडा। ठीक, जो पाइला है उसको हम बोलते हैं एप्पल स्नेल, सीपिया को बोला जाता है कटलफिश, और जो काइटन है उसका दूसरा नाम है कीटोप्ल्यूरा। ठीक है, इसको सी माउस भी बोलते हैं। ये सारे किसके मेंबर्स हैं? फाइलम मोलस्का के। चलो, लार्वा ऑफ बटरफ्लाई एंड मोथ्स, बटरफ्लाइज और मोथ के लार्वे को क्या बोलते हैं? तो ये सारे जो हैं वो लार्वाज हैं। किस किस के लार्वा हैं सभी के बारे में पढ़ लेते हैं। मैगॉट, जो मैगॉट है वो किसका लार्वा है? ये लार्वा है हाउस फ्लाई का, हाउस फ्लाई के लार्वा को मैगॉट बोलते हैं। कैटरपिलर जो है ये हमारे पास लार्वा है बटरफ्लाइज एंड मोथ्स का। ठीक है, जो ग्रब है ये किसका लार्वा है? ये लार्वा है बिटल्स का, जो बिटल्स होते हैं उनके लार्वा को ग्रब कहते हैं। रिगलर किसका लार्वा है? मस्कीटो का। ठीक है, मस्कीटो के लार्वा को हम रिगलर बोलते हैं। ठीक हो की बात। तो ये सारे लार्वाज हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कैनाल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो हमें देखने को मिलता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, तो इकाइनोडर्म्स का करेक्टरिस्टिक है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। चलो, ट्यूब फीट, ट्यूब फीट जो है वो हमें किन में देखने को मिलते हैं? ट्यूब फीट हमें देखने को मिलते हैं इकाइनोडर्म्स में। तो इनमें इसमें से इकाइनोडर्म का एग्जाम्पल कौन सा है? ओके, कटल फिश देखेंगे। कटल फिश तो अभी हमने पढ़ लिया, सीपिया को बोलते हैं, पीछे पढ़ा। ठीक है, जो स्टार फिश है वो इकाइनोडर्म है हमारे पास। ठीक है, सिल्वर फिश तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर आती है, लेपिज्मा इसको बोलते हैं। कैट फिश तो कैट फिशेज हैं जो हम पाइसेस में आगे पढ़ते हैं। तो ट्यूब फीट जो है वो हमें स्टार फिश में देखने को मिलती हैं एस्ट्रियाज में। चलो, एविसरेशन इज़ फाउंड इन, ये जो क्वेश्चन था ये प्रीवियस टीजीटी में पूछा गया था कि एविसरेशन एक तरह का मैकेनिज्म है जिसमें इकाइनोडर्म्स अपने इंटरनल ऑर्गन्स को इजेक्ट कर देती हैं प्रेडेटर से बचने के लिए। ठीक है, मेनली हम ये जो फेनोमेनन है ये सी क्यूकम्बर में देखते हैं। तो ये जो प्रोसेस है एविसरेशन का ये हमें देखने को मिलता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है जी।
सी क्यूकम्बर बिलोंग टू फाइलम, अभी मैंने आपको बता दिया कि जो सी क्यूकम्बर है ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। इस फाइलम के और भी मेंबर्स हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन हमें बहुत बार देखने को मिलते हैं। बाकी मेंबर्स हैं इसके जैसे एंटीडोन, सी लिली, इसको बोलते हैं एंटीडोन को, ठीक है। सी क्यूकम्बर ये हमने ऊपर देख लिया, जिसको हम क्यूक्यूमेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। एक है हमारे पास एकाइनस, ठीक है, जिसको हम सी अर्चिन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है ओफियूरा, जिसको ब्रिटल स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। और एस्ट्रियाज तो हमें पता ही है, स्टारफिश या फिर सी स्टार जिसको हम बोलते हैं। चलो, फाइंड द ओड मेंबर। अब हमें ओड मेंबर बताना है, एक एक करके देखते हैं। सी लिली है, सी क्यूकम्बर है, सी फैन है, सी अर्चिन है। अब इसमें से जो 3 है वो किसी एक फाइलम को बिलोंग करेंगे और एक जो है वो किसी अलग फाइलम को बिलोंग करेगा। सी लिली अभी हमने पढ़ा इकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करता है, क्यूकम्बर भी इकाइनोडर्मेटा को, अर्चिन भी इकाइनोडर्मेटा को। जबकि जो सी फैन है, जिसको हमने पेनाटुला पढ़ा था, ये किस फाइलम को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है फाइलम सिलेंट्रेटा को, सी फैन पेनाटुला। लार्वा ऑफ एस्कैरिस, जो एस्कैरिस है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, उसके लार्वे को हम क्या बोलते हैं? उसका लार्वा है हमारे पास रैबिडिटिफॉर्म लार्वा। रैबिडिटिफॉर्म लार्वा इज द लार्वा ऑफ एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है। जो फिलेरिफॉर्म लार्वा है ये हमें देखने को मिलता है, अभी हमने पीछे जिस ऑर्गेनिज्म को पढ़ा, एंसिलोस्टोमा, ठीक है, एंसिलोस्टोमा ड्यूडेनल, जिसको हमने हुकवर्म भी बोला। माइक्रोफिलेरी जो लार्वा है वो हमें देखने को मिलता है विचरेरिया में, जो विचरेरिया वेनक्रॉफ्टाई है। और एम्फीब्लास्टुला तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। जो एम्फीब्लास्टुला है वो पॉरीफेरा का लार्वा है, जो फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स हैं उनका लार्वा है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। अब लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बडिंग के थ्रू, वो हमें किस में देखने को मिलती है? ठीक है जी, डगेशिया है, जिसको हमने प्लेनेरिया बोला, फेशियोला हेपेटिका है, लीवर फ्लूक है, हाइड्रा है, या फिर एंटेरोबियस है, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि जो बर्डिंग के थ्रू और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमें किस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो थोड़ी सी भी तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी लेकर आऊँगी, जिसमें हम कोडेट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।